मेरा आपसे आग्रह होगा कि जो ये हम प्रयास कर रहे हैं, कोई कहता है भैया ये आम आदमी पार्टी से प्रभावित है, कोई कहता है ये जेपी से प्रभावित है, ये एक लाइन में आजादी से पहले कांग्रेस की, महात्मा गांधी की जो कांग्रेस थी उसको पुनर्जीवित करने का प्रयास है। आप लोकतांत्रिक चरित्र की बात कर रहे हैं। इसी देश में अभी हम लोग कह रहे हैं कि भाई सब जाति में बटा हुआ है, पढ़ा लिखा नहीं है, गरीब है, कैसे लोकतांत्रिक तरीके से बनेगा। हमने भी इस बात को बहुत सोचा। आजादी से पहले हम लोग बहुत पढ़ते हैं एक चीज के बारे में, कांग्रेस के अधिवेशन। हर चीज को कांग्रेस के अधिवेशन से जोड़ा जाता है। इसी देश में आज से 100 वर्ष पहले जब देश में 15% से कम लोग लिटरेट थे, हर साल पूरे देश के नेता बैठते थे अधिवेशन में और वो अपना नेता चुनते थे कि देश का कांग्रेस का नेता 20 नेता कौन होगा। वो ये तय करते थे कि अगले एक साल लड़ाई किस बात पर होगी और फिर अगले साल बैठकर कोई नया चुनते थे। जब देश पूरा अनपढ़ था तब हम लोग हर साल नया नेता चुनते थे और आज जब 80% लोग हम लोग पढ़ लिए हैं तो नेता का बेटा नेता, नेता का बेटा नेता, और उसी को हम लोग मान रहे हैं। वही कांग्रेस है। सोनिया गांधी 30 वर्ष उसकी अध्यक्ष हैं। लालू जी रहेंगे, उनके बाद उनका बेटा रहेगा। नीतीश जी का बेटा नहीं रहेगा तो भी उस दल में वही रहेगा जिसको नीतीश चाहेंगे। लेकिन गांधी की खूबसूरती ये थी कि सुभाष चंद्र बोस भी उनके सामने खड़े होकर जीत सकते थे और गांधी ने उसको ऑब्जेक्ट नहीं किया। गांधी अगर चाहते, आप तो जानते हैं इस बात को, ऐसा नहीं है हम लोग किताब में पढ़ते हैं कि बोस जीत गए गांधी के विरोध के बाद, ऐसी बात नहीं है। 20 आदमी का CWC होता था उस समय, जैसे आज भी होता है। 20 में 19 लोगों ने, जो गांधी के समर्थक थे, गांधी के मानने वाले थे, वो जीते और उन्होंने कहा कि हम तब तक शपथ नहीं लेंगे जब तक गांधी हमें आशीर्वाद नहीं देंगे। लेकिन फिर भी गांधी ने बोस को जीतने का अवसर दिया। अगर गांधी नहीं चाहते तो नहीं हो सकता था। तो लोकतांत्रिक चरित्र का निर्माण के बजाय मैं कहता हूं पुनर्निर्माण होना चाहिए, क्योंकि वो देश में था पहले, ये व्यवस्था थी, उसी को पुनर्जीवित करने के लिए गांव गांव घूम रहे हैं। लोग कहता है भैया आप नेता नहीं बनिएगा तो कैसे होगा, बिना आपके तो नहीं होगा। अरे भाई, गांधी अपने पूरे जीवन में एक ही बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने। अगर गांधी ही तय करते कि हम ही रहेंगे प्रेसिडेंट, तो हमने आपने सुभाष चंद्र बोस को देखा कहां होता, हमने आपने पटेल को, नेहरू को जाना कहां होता। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था जो खत्म हो गई है उसकी वजह से परेशानी है। नेता का लड़का नेता होगा, नेता का लड़का नेता होगा। एक मैं आपको आंकड़ा दे रहा हूं बिहार का। जब मैं यहाँ जन सुराज में के सोच लेकर आया तो मैंने एक सूची बनवाई कि बिहार में कितने लोग, कौन कौन लोग सांसद विधायक पिछले 30 साल में बने हैं। वो सारी सूची को बनाने के बाद हमने पाया कि पिछले 30 वर्ष में बिहार में सिर्फ 1250 परिवार के लोग ही सांसद विधायक बने हैं। बिहार की आबादी है 13 करोड़ और यहाँ 3.5 करोड़ परिवार रहते हैं, लेकिन सांसद विधायक सिर्फ 1250 परिवार के लोग ही बने हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्हीं का कब्जा है। हमको आपको लगता है कि लालू जी परिवार का राजनीति कर रहे हैं। आप भाजपा को देख लीजिए, भाजपा तो परिवार की पार्टी नहीं है। भाजपा ने यहां अध्यक्ष किसको बनाया बिहार में? सम्राट चौधरी जी को। सम्राट चौधरी कौन है? ये शकुनी चौधरी जी के बेटे हैं। शकुनी चौधरी जब कांग्रेस का राज था तो उस समय उसके विधायक और मंत्री होते थे। जब लालू जी का दौर आया तो उसमें भी वो विधायक मंत्री थे। जब नीतीश का दौर आया तो उसमें भी वो विधायक मंत्री थे। जब मांझी जी बने तो उसमें भी विधायक मंत्री बन गए। और अगर आज भाजपा को का दौर दिख रहा है तो उसमें भी उसको कोई दूसरा नहीं मिला, उसी परिवार के एक बच्चे को उन्होंने अध्यक्ष बनाया है। बिहार में 1250 परिवार। आप सोचते हैं कि हम बदल रहे हैं। अरे भाई, हुकुमदेव जी पहले समाजवादी नेता थे, अब भाजपाई नेता बनकर जीत रहे हैं। जीत तो वही रहे हैं। आपको लग रहा है कि हम पलट रहे हैं, कुछ नहीं पलट रहे हैं। वही नेता, वही बच्चे घूम फिर कर यहाँ रहते हैं। तो मेरा प्रयास है कि, और ये ऐसा क्यों हुआ है, इसी के लिए कभी किसी जमाने में प्लेटो ने कहा होगा कि जिस समाज में अच्छे समझदार लोग राजनीति में नहीं भागीदार बनेंगे, उनको इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए
कि कोई मूर्ख आदमी राजा बनकर उन पर शासन करेगा। वही हाल हुआ है बिहार में। जितने प्रबुद्ध लोग हैं, विद्वान लोग हैं, कहता है भाई राजनीति से तो अलगे रहो, ये तो हमारे बस का नहीं है। तो जब आप और हम जाएंगे नहीं राजनीति में, तो जो बचेगा वही ना नेता बनेगा। वही बिहार में हुआ है।